बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाया गया बिहार बंद फ्लॉप तो हुआ, मगर जो तस्वीरें इस बंद के दौरान सामने आई उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। एक एक तस्वीर, एक एक वाकया जो कैमरे में कैद हुआ उसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार जिस महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा देने वाली बीजेपी महिलाओं के साथ कैसे बदसलूकी कर रही थी। एक एक वाकया, बुजुर्गों को धक्का दिया जा रहा था, गर्भवती महिलाओं को रोका जा रहा था, महिलाओं को घसीटा जा रहा था, तो फिर आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? एक एक वाकया हम आपके सामने रखेंगे। एक महिला के सामने एक दंपत्ति को रोककर पीटा जा रहा है। क्यों? बिहार में जो बंद बुलाया गया था वो बंद इस कदर फ्लॉप हो जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा था, मगर फ्लॉप तो हुआ। मगर इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। सड़क पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी को गाली दे रहे थे। अब बताइए ना, क्या इसे आप जायज ठहराएंगे? किसी भी कीमत पर जायज ठहराया जा सकता है क्या? राहुल गांधी ने अब इसे मुद्दा बना लिया। आपके सामने कुछ तस्वीरें रखूंगा, एक एक करके। मैंने कहा ना कि किस कदर गुंडागर्दी दिखाई गई, किस कदर लोगों को परेशान किया गया, वो एक एक वाकया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जहानाबाद, एक टीचर के साथ बदसलूकी की गई जहानाबाद में, तस्वीरें देख सकते हैं आप। स्कूल टीचर के साथ, क्योंकि वो स्कूल जाना चाह रही थी, तब उसने बंद का विरोध किया और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने देखिए उसके साथ क्या हाल कर दिया, क्या हाल कर दिया। क्या आप इसे जायज ठहराएंगे? इसे जायज ठहराया जा सकता है? नहीं ना। अभी रुकिए, एक एक करके। मैंने कहा ना आपके सामने कई वाक्य हैं, एक नहीं कई वाक्य हैं जिससे पता चलता है कि बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। अब अगला वाक्य सुनिए। अगला वाक्य यह हुआ कि बिहार में एक शख्स ने अपने घर के सामने विरोध करने से मना किया, कहा कि मेरे घर के बाहर टायर मत जलाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके परिवार का और उसका बुरा हाल कर दिया, पीट पीट कर। तस्वीर आप देखिए, कैसे तस्वीरें देख सकते हैं। क्या इसे आप जायज ठहराएंगे? पब्लिक कैसे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से सड़क पर सुना रही है। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल जाने से रोक रहे हैं, स्कूल जाने से रोक रहे हैं। एक बच्ची के साथ, जी हाँ, एक बच्ची स्कूल जाना चाह रही थी और एक बच्ची एग्जाम देना चाह रही थी, दोनों को रोक दिया, बोले कि नहीं जाओगे। यही भारतीय जनता पार्टी। अब ये तस्वीर देखिए, एक बच्ची बाइक पर बैठी हुई है, पीछे बैठी हुई है, स्कूल जाना चाहती है मगर नहीं जाने दिया जा रहा। जानते क्यों? क्योंकि बिहार बंद है, जबरदस्ती बंद है। कुछ और तस्वीरें जिसे आप देख सकते हैं, मगर आप दंग रह जाएंगे। अब एक वाक्य आपको बता रहा हूं, मगर उससे पहले होता क्या है दोस्तों, समझिए। विपक्षी पार्टियां अक्सर हर राज्य में बंद बुलाती हैं, लेकिन बिहार में गजब हो रहा है। बंद किसने बुलाया? जिसकी सरकार है। परेशान कौन हो रहा है? वही बिहार राज्य के लोग। सड़कों पर कौन उतरे? बीजेपी के कार्यकर्ता। और एनडीए की सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को दुरुस्त करे, मगर हुआ क्यों अब वो भी समझिए। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा निकली और जिस कदर लोग सड़कों पर खुद उतरे, यात्रा का समर्थन किया, तब उसके बाद एनडीए ने, बीजेपी ने तय किया कि भाई बंद बुलाओ। ये दाव तो उल्टा पड़ गया। जमीन पर इस बंद का भी असर बेअसर होगा और जनता विरोध करेगी, ये बात किसी ने सोची नहीं थी। अलग अलग वाक्य देखने को मिले। अब एक और वीडियो देखें। मैंने कहा ना, एक एक वाक्य को देखते रहिएगा। एक बेटी इम्तिहान देने चाह रही थी, जी हाँ, एक छात्रा, एग्जाम था उसका, लेकिन उसको जबरदस्ती रोक दिया गया। बोले कि नहीं जा सकते क्योंकि बंद है, भारतीय जनता पार्टी का बंद है, इसलिए नहीं जा सकते। यानी बीजेपी एक मां के तिरस्कार और एक मां के अपमान को लेकर सड़क पर है और दूसरी तरफ उन्हीं बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है। मां के सम्मान के लिए सड़क पर उतरने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला और बेटियों को परेशान कर रहे हैं। इस बेटी की गलती क्या है? ये किस राजनीतिक दल की है? जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे किस राजनीतिक दल की है? नहीं ना, एग्जाम देना था, एग्जाम देने जाना चाह रही थी, सरकारी एग्जाम। सोचिए कितनी मेहनत लगती है, और एग्जाम से पहले उसको रोक दिया गया। क्या यह जायज है? रेलवे का एग्जाम बताया जा रहा है उसका था, सड़कों पर जाम लगा दिया गया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे परेशान हुए होंगे। जरा सोच कर देखिए, एक सरकारी नौकरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर पेपर छूट गया तो इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिम्मेदारी तो उसी की है ना जिसकी सरकार है।
मगर व्यवस्था तो वही चरमरा रही है। अब सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा उदाहरण अब मैं आपके सामने रखूंगा, आपके पसीने छूट जाएंगे, जिसे सुनेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई में कोई ऐसा पत्थर दिल भी हो सकता है। और ऐसे वक्त में जब दुश्मन भी आपका साथ दे दे, एक महिला के साथ जब डिलीवरी हो रही थी, सुनिएगा, जब डिलीवरी हो रही थी उसे पेन हुआ तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेने के लिए जा रही थी और उसे रोक दिया गया एम्बुलेंस को। और उस एम्बुलेंस को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि बिहार बंद, भारतीय जनता पार्टी का नेता झंडा लेकर खड़ा हो गया और कहा कि नहीं जा सकते। क्या आप इसे अब भी जायज ठहराएंगे? भागलपुर की तस्वीर देखिए, बंद के दौरान क्या हुआ देखिए, बाइक से जा रहे दंपत्ति को रोका और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की, और फिर उसके बाद उसकी पिटाई हो गई। जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर रहे एक युवक को पीट दिया। मगर जिस वाक्य का जिक्र मैंने किया दोस्तों, कि एक महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली है और ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को रोका गया, एम्बुलेंस को रोका गया, क्या आप इसे जायज ठहराएंगे? किस लिए और क्यों? और भारतीय जनता पार्टी का नेता झंडा लेकर खड़ा हो गया, बोले नहीं जाने देंगे। बोले क्या ये वक्त है एम्बुलेंस निकालने का, जब हमने बिहार का बंद का आह्वान किया हुआ है? बताइए, डिलीवरी भी पूछ के होगी, वक्त बता के होगी। वो तो शुक्र है वहां पर एक पत्रकार खड़ा था जिसने उस एम्बुलेंस को निकलवा दिया। वो पत्रकार भिड़ गया ताकि वो एम्बुलेंस निकल जाए। वो तस्वीरें भी हैरान परेशान कर रही हैं। तमाम वाक्य दोस्तों एक के बाद एक सामने आए जिसने सवाल खड़े किए। एनडीए यकीनन इस मुद्दे को बुलाना चाहेगी क्योंकि उसके पास मुद्दा नहीं है, मगर जनता का गुस्सा और उबाल बता रहा है कि ये मुद्दा भी अब बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। सबसे बड़ी बात ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई गाली दी, ठीक, तो क्या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ने गाली दी? अभी तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि महिला के सम्मान को लेकर दागदार इतिहास तो आपको मालूम है किसका रहा है। जिस पार्टी का रहा वही पार्टी सड़कों पर है। अभी मैंने आपको दिखाया सोनिया गांधी को सड़क पर खड़े होकर गाली किसने दी। और एक वाकया आपको मैं और याद दिलाना चाहूंगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही भारतीय जनता पार्टी ने मंच के नीचे खड़े होकर तालियां बजाई थी। सत्यपाल सिंह सत्ती, याद आया आपको? हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और राहुल गांधी की मां को गाली देने वाला कौन था? तब बीजेपी और यही मोदी जी की आंख में आंसू क्यों नहीं आए? तब उन्होंने इस शख्स को सम्मान देते हुए टिकट क्यों दिया? और वो भी तब जब खुलेआम इस शख्स ने इस कदर गाली दी कि चुनाव आयोग ने इस पर बैन लगा दिया। तब मोदी जी मौन थे, भारतीय जनता पार्टी मौन थी, देश की होनहार मीडिया मौन थी। तब किसी ने कोई डिबेट नहीं की, तब किसी ने बंद का आह्वान नहीं किया। बड़ा सवाल ये, मां की गाली किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे मुद्दा क्यों बना रही है? आप समझ रहे हैं ना? हकीकत यह है कि महिला सम्मान और महिलाओं को लेकर, शब्दावली को लेकर आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे दागदार अगर कोई पार्टी रही इस मुद्दे को लेकर तो वो भारतीय जनता पार्टी। और 2014 के बाद से, 2014 से पहले नहीं, उसके बाद से किस कदर बीजेपी के नेताओं ने मंचों से खड़े होकर संसद के भीतर गाली दी, ये बात किसी से छिपी नहीं ना। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या उन्होंने अपने पुराने बयानों को सुना? नहीं ना। राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी मौजूदगी मंच पर जो शख्स गाली दे रहा है वो रहस्य में है। उसका समर्थन ना तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ऐसे में किसी की भी मां बहन को गाली देना यह जायज नहीं है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मगर क्या उसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना यह जायज है? जरा सोच कर देखिएगा दोस्तों। और अगर वो जायज है तो क्या ये तस्वीरें जायज हैं जो हमने आपको दिखाई, जहां पे महिलाओं को घसीटा जा रहा है, बच्ची को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा, एक डिलीवरी के लिए जा रही महिला के साथ अपमान किया जा रहा है, बोले कि बिहार बंद है, ये डिलीवरी का टाइम है। सोचिए जरा दोस्तों, सोचिए चल क्या रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दी थी ज़्यादा चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये मंच आप ही का है।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।